नीतीश कुमार जी ने 2013 में यह भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा। ये बयान है कि राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी इस पद में रुचि नहीं रही। ये कितना मजाकिया और हास्यास्पद। मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता, उनकी क्रेडिबिलिटी बिहार वासियों के अंदर जीरो हो गया, लड्डू हो गया। वो क्या बोलते हैं इसका नोटिस अब एक साधारण व्यक्ति भी नहीं। नीतीश कुमार जी ने 2013 में यह भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा। और उनके उस बयान के बाद 2015 में वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने या कि नहीं, ये बात आप माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से ही पूछ लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि उन्होंने कहा था 2013 में कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। पुनः इसी प्रकार का स्टेटमेंट, इसी तरह का बयान फिर से उन्होंने दिया है। लेकिन पलटू कुमार जी को बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है और अब तो बिहार की जनता को ये विश्वास हो गया है कि वो जो बोलते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। तो उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की लालसा लग रही है, जो भारतीय जनता पार्टी अब स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। भारतीय नीतीश कुमार जी का एक और बयान आप लोगों को दिखलाता हूं। उन्हीं का बयान है। ये बयान है कि राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी इस पद में रुचि नहीं रही। ये कितना मजाकिया और हास्यास्पद है, जरा देख लीजिए। यह नीतीश कुमार जी का पुराना बयान है। तो नीतीश कुमार जी के बयानों का कोई मतलब ही नहीं होता। नीतीश कुमार जी का बयान बिहार में जुमला हो गया है, बिहार में मजाक हो गया है। नीतीश कुमार जी जब बिहार में गिरती कानून और व्यवस्था पर बात करते हैं, कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए समीक्षात्मक बैठक करते हैं, या नीतीश कुमार जी जब बालू की माफियागिरी पर चिंता व्यक्त करते हैं, या नीतीश कुमार जी जब दारूबंदी पर कुछ बोलते हैं, तो बिहार की जनता उसका मजाक उड़ाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता, उनकी क्रेडिबिलिटी बिहार वासियों के अंदर जीरो हो गया, लड्डू हो गया। वो क्या बोलते हैं इसका नोटिस अब एक साधारण व्यक्ति भी नहीं लेता। इसलिए कि बिहार के लोगों ने एक नहीं अनेक मौकों पर ये देखा है कि ये जो बोलते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। अभी उन्होंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विषय में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के विषय में, उनका बॉडी लैंग्वेज इस तरह का था जो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। उनकी भाषा भी उसी तरह की थी। अब नीतीश कुमार जी के शब्दकोश में आप नाम का शब्द नहीं रह गया। हर के लिए तुम का संबोधन उनकी जुबान पे चढ़ गया है, जो बिहार का संस्कार नहीं है। बिहार को तो उन्होंने तब बहुत लज्जित कर दिया था जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटने में हुई थी और उन्होंने पूरी पार्टी के नेताओं को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। और उसके कुछ घंटों पहले उन्होंने उस रात्रि भोज को कैंसिल किया, जिसे बिहार में कहते हैं अंग्या दे के बीजे गाय। ये बिहार का संस्कार नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। बिहार को लज्जित किया था नीतीश कुमार जी ने। और फिर उन्हीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने 2022 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जब मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का दूसरी बार शपथ ग्रहण समारोह था,
तो 90 डिग्री के कोण पर झुक गए थे नीतीश कुमार। अगर जो फोटो वायरल भी हुआ था, यदि हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ आता ही नहीं है, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो किसी अज्ञानी व्यक्ति के सामने 90 डिग्री पर क्यों झुक गए थे? नीतीश कुमार जी से बड़ा छलिया, उनसे बड़ा नाटककार, ड्रामेबाज कोई हो नहीं सकता राजनीति में। लेकिन अब बिहार की जनता बहुत अच्छी तरह से उनको समझ गई।